हेलो। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव मेंशुरेशन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको 2D की थ्योरी और क्वेश्चंस करवा दिए हैं। 3D की थ्योरी और क्वेश्चंस हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन जब आप लोग रेलवे का और यूपी पुलिस एसआई का अगर प्रीवियस ईयर सारे के सारे पेपर उठाकर अगर देखते हो तो कुछ क्वेश्चंस प्रिज्म और पिरामिड के भी आए हुए हैं। जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं वो तो मैं आप लोगों को सारे के सारे सोल्व करवाऊंगा ही करवाऊंगा। लेकिन इन दोनों टॉपिक्स का पहले आप लोगों को बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर आपका प्रिज्म जो होता है उसका बेसिक ज्यादा नहीं है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो आज की क्लास में मैं दोनों का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कल की क्लास में आकर फिर इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। याद रखिए इसके क्वेश्चंस कम आए हुए हैं, यानी कि कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन आए हुए हैं। ग्रुप डी में भी पूछा है और आरपीएफ में भी इसका क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों को मेरे अनुसार जो जो सिलेबस में है वो कंप्लीट पढ़कर जाना चाहिए। जो कम आता है इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप लोग पढ़कर ही नहीं जाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अचानक से आपके सामने आ जाएगा और फिर नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं दोनों चीजों की बहुत ढंग से। क्या थ्योरी होगी, क्या इनका बेसिक होगा, क्या क्या इसके अंदर आप लोगों को सीखना चाहिए। दो पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। याद रखना प्रिज्म हमेशा आसान होता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन पिरामिड आसान नहीं होता, उसके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास, और शुरुआत करते हैं हम लोग प्रिज्म से। यहां पर ऐसी कोई भी अपने पास आकृति जिसके नीचे और ऊपर अगर अपने पास बेस सेम हो, ऐसी कोई भी आकृति जिसके नीचे और ऊपर की तरफ जो अपने पास होगा वो बेस जो होगा वो अपने पास सेम होगा। हो सकता है कोई भी ट्रायंगल हो। सर कौन सा ट्रायंगल हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, कोई सा भी ट्रायंगल अपने पास हो सकता है। एक अपने पास ए है, एक अपने पास बी है और एक अपने पास सी है, और इसकी जो हाइट है वो अपने पास एच है। याद रखिए ऐसी कोई भी आकृति जिसके नीचे तो अपने पास नीचे और ऊपर दोनों को ही हम लोग बेस बोलते हैं, दोनों अपने पास सेम होंगे, नीचे और ऊपर एक जैसे अपने पास बेस होंगे। बाकी के फेस या अपने पास आकृति अगर अपने पास रेक्टेंगल जैसी अगर है तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे कि ये अपने पास एक प्रिज्म है। नीचे और ऊपर कोई सी भी आकृति हो सकती है। रेक्टेंगल अपने पास हो सकता है, नीचे और ऊपर अपने पास ट्रायंगल हो सकता है, नीचे और ऊपर अपने पास स्क्वायर हो सकता है। ये जो अपने पास होता है नीचे और ऊपर, इन दोनों का हमारे पास बेस इसका सेम होगा नीचे और ऊपर। और बाकी के फेस अगर अपने पास यहाँ पर रेक्टेंगल जैसे अगर अपने पास होंगे तो इस चीज को हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि ये अपने पास प्रिज्म है। यहां पर ये जो बाहर वाली आकृतियां अपने पास होती हैं इसको बोलते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया। ये बाहर की तरफ जो अपने पास है इसको हम लोग बोलते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे बताइए ये अगर इसकी हाइट ये h है और ये अगर a है तो इसका एरिया कितना होगा? तो आप लोग कहोगे कि सर इस चीज का जो एरिया अपने पास होगा वो अपने पास होने वाला है a इंटू एच अपने पास होने वाला है। इस वाले भाग का क्षेत्रफल अपने पास a इंटू एच अपने पास होगा। ये लीजिए यहां पर अगर मैं कहूं कि दूसरा इस वाले भाग का एरिया कितना होगा तो आप कहोगे इस वाले भाग का जो एरिया होगा सर वो तो b इंटू एच होगा। ये अपने पास b है और ये अपने पास h है, तो इसका क्षेत्रफल क्या b इंटू एच होगा क्या? और सबसे पीछे की तरफ जो खाली भाग अपने पास बच गया है, या इसको सामने की तरफ बोलो तो सामने की तरफ, जो भी आप लोग बोलना चाहो, ये वाले भाग का जो क्षेत्रफल अपने पास होगा जो पीछे की तरफ अपने पास बच गया, इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या बी सी इंटू एच होगा क्या? बेस सी है और हाइट कितनी है एच। तो यहां से इन सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू अपने पास एच बन गया। ये तो तीन साइड अपने पास थी तो a प्लस बी प्लस सी बना। अगर चार साइड अपने पास होती, मुझे आप लोग खुद बताइए, अगर अपने पास चार साइड होती तो क्या a प्लस
बी प्लस सी प्लस डी बन जाता क्या? और क्या चार ही साइड हो सकती है या ऊपर पेंटागन हेक्सागन कुछ भी आ सकता है? ऊपर और नीचे बेस सेम होगा, ऊपर ट्रायंगल अपने पास आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, पैरेललोग्राम आ सकता है, रोम्बस कुछ भी जो मन करे ऊपर और नीचे बेस आ जाएगा, बाकी के फेस रेक्टेंगल जैसे होंगे। तो अगर अपने पास 6 साइड होती तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ तक जाता। और ये मुझे बताइए, क्या ए प्लस बी प्लस सी 3 साइड है तो 3 बार, 4 साइड है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 5 साइड होता तो एफ तक। क्या इस चीज को हम लोग आधार का परिमाप बोल सकते हैं क्या? ये वाला जो अपने पास है इसको हम लोग आधार का परिमाप बोल सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये तो अपने पास ऊंचाई है ही। तो इस चीज को, ये जो बाहर की तरफ अपने पास फेस होते हैं, इस चीज को हम लोग इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिए। तो सबसे पहली बात, इसके लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट। ये लीजिए, ये अपने पास इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया है। इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना है तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। ये अगर कभी भी आपको ज्ञात करना है तो ये अपने पास होगा आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। दोनों लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं ताकि लैंग्वेज की किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आधार का परिमाप गुना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये लीजिए ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। ये अपने पास इसके लेटरल सरफेस एरिया का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास बन गया है। यहां से मुझे बताइए, इसका जो अपने पास टोटल सरफेस एरिया होगा, अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग क्या करोगे? टोटल सरफेस एरिया के लिए जो एलएसए है, लेटरल सरफेस एरिया जो है, उसमें मुझे बताइए क्या दो आधार का क्षेत्रफल जोड़ दोगे क्या? एक नीचे की तरफ बेस है, एक ऊपर की तरफ बेस है, तो अपने पास 2 गुना एरिया ऑफ बेस अगर आप लोग जोड़ दोगे तो ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ गया, एरिया ऑफ बेस। और इसका अपने पास यहां पर हाइट तो इसकी h है ही, इसके अपने पास टोटल सरफेस एरिया को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग बोलते हैं, कुल पृष्ठीय या पृष्ठ क्षेत्रफल, जो अपने पास लेटरल सरफेस एरिया में आप लोग जोड़ दोगे 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। 2 गुना क्यों? क्योंकि एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अपने पास यहां पर प्रिज्म में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। क्वेश्चन अगर पिरामिड का आ गया और अगर बेसिक क्वेश्चन आ गया तो उसको करना थोड़ा सा मुश्किल है, आसान हमारे लिए नहीं रहता। तो पिरामिड को आप लोग अच्छे से, ठीक से, ढंग से समझना यहां पर। लेकिन पहले प्रिज्म के फॉर्मूले तो सारे मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, इसी का नहीं, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो तो नीचे और अगर ऊपर बेस सेम हो तो हमेशा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होगा एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट। ये अपने पास आयतन का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो हमेशा और हमेशा होगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुना अपने पास ऊंचाई, ये अपने पास इसका फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि अगर प्रिज्म का क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल खुश हो जाना कि ये क्वेश्चन आसान आ गया है, इसको तो मैं आसानी से कर ही लूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम मेरे सामने नहीं आएगी। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा और हमेशा। यहां पर बार बार मुझे एक बात बताइए, ये आधार का परिमाप या आधार का क्षेत्रफल मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे नहीं पता कि बेस अपने पास क्या आने वाला है। हम लोगों को इस टाइम ये बात नहीं पता बेस क्या आने वाला है। बेस हो सकता है रेक्टेंगल आ जाए तो 2 इंटू एल प्लस बी गुना ऊंचाई, स्क्वायर आ जाए तो 4 इंटू साइड, अगर अपने पास यहाँ पर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया तो 3 इंटू ए, हेक्सागन आ गया तो 6 इंटू ए। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए कि बेस अपने पास कुछ भी आ सकता है। एरिया ऑफ बेस इसलिए लिखा है मैंने एरिया ऑफ बेस, क्योंकि हमें नहीं पता, अगर मुझे
पता होता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, और 2D में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग कहोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लिख दीजिए सर। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लिखोगे तो ये लो अपने पास वहां पर आधार का क्षेत्रफल बन जाएगा, और LS से तो पहले है ही। तो क्या होगा बेस, वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। स्केलन ट्रायंगल है तो फिर आधार के क्षेत्रफल की जगह मैं यहां पर ABC है तो आधार के क्षेत्रफल की जगह हीरोज फॉर्मूला लगाऊंगा। तो क्योंकि 3D में 2D में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ये अपने पास हीरोज फॉर्मूला होता है, ये चीजें आप लोगों को पता होगी, तो वो लिख कर देगा कि आधार अपने पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या स्केलन है या राइट एंगल ट्रायंगल है या कौन सी आकृति अपने पास है, ये सारा आपके लिए लिखा हुआ मिलेगा। तो इस चीज में आपको चिंता करने की या टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि अपने पास सर आधार हमें कैसे पता लगेगा। क्वेश्चन में गिवन होगा, और वो जैसे ही मैं कल आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आप लोग उस चीज को अच्छे से ढंग से अपने आप खुद ही समझ पाओगे। देखना आप लोग यहां पर अपने पास देखिए, अगला जो पॉइंट अपने पास है वो है पिरामिड। ये थोड़ा सा आसान नहीं रहता, इसको ध्यान से समझना। पिरामिड को आप लोग ध्यान से समझना, अच्छे से आप लोग इस चीज को समझना सभी लोग। ऐसी कोई भी आकृति सेम वही जैसे पहले हम लोग अभी भी पढ़ रहे थे, नीचे और ऊपर उसमें तो बेस सेम था, इसमें सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ अपने पास बेस रहेगा, ऊपर की तरफ अपने पास नहीं रहेगा। इस प्रकार की आकृति अपने पास बनेगी, और इसको आप लोगों को, क्योंकि यही पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझना। नीचे एक तो अपने पास बेस होगा, और ऊपर वाली जो आकृति अपने पास होंगी वो अपने पास अब की बार ट्रायंगल जैसे होंगी। ऊपर वाली जो आकृतियां अपने पास होती हैं वो त्रिभुज जैसी होंगी, ये आप लोग याद रखिए। एक तो नीचे और एक ऊपर। बेस अपने पास ऊपर नहीं होगा, सिर्फ नीचे ही अब की बार होगा, ये अपने पास बेस होगा। और ऊपर वाली सारी की सारी जो आकृतियां हैं, ये लीजिए, ये अपने पास किस टाइप से हैं, तो ये अपने पास ट्रायंगल जैसी अगर होंगी, अपने पास यहाँ पर त्रिभुज जैसी अगर होंगी, पिरामिड आप लोगों ने देखा ही होगा, पिरामिड की आकृति आप लोगों ने देखी होगी, ये इस प्रकार से। यहाँ पर नीचे कोई 5 भुजाओं वाली आकृति, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी अपने पास हो सकता है, ये आप लोग याद रखिए। तो इस चीज को हम लोग पिरामिड बोलेंगे। पिरामिड के और प्रिज्म के क्वेश्चंस कम आए हुए हैं, लेकिन आए हुए हैं, और जो जो सिलेबस में सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं वो सारा का सारा मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाऊंगा। तो आपको चिंता करने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो चीज मैं आपको साथ साथ यहाँ पर समझाता रहूंगा। जो भी सिलेबस में वो सारा मैं पढ़ाऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। वो आप लोग जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो कुछ बच्चे कम ध्यान देते हैं, लेकिन वो भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अचानक से क्वेश्चन आएगा तो फिर आप लोग अगर कर दोगे तो आप लोग और बच्चों से काफी आगे निकल जाओगे। तो इसको ध्यान से, आज मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, पूरा अच्छे से आपको सीखनी है, याद करनी है, कल फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। तो देखना, सबसे पहली बात ये आप समझ गए कि कौन सी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं। अब पहली बात, ऐसी कोई भी आकृति, तीन जो अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, ऐसी कोई भी अपने पास आकृति, ये चीज आप लोग याद रखिए। नीचे एक तो अपने पास बेस होगा, और ऊपर वाले ABC कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है तो मान लीजिए अपने पास ये तो होती हैं अपने पास आधार की साइड। ये जो नीचे वाली A, B और C है, ये अपने पास होती है आधार की साइड। बेस कुछ भी अपने पास हो सकता है, याद रखिए, कोई भी स्क्वायर हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ऑक्टागन हो सकता है, कुछ भी अपने पास हो सकता है। यहां पर ये जो पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है, A, B, C और D, तो इसका आप लोगों को एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है, और रेलवे में कभी कभार डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो कम से कम प्रिज्म और पिरामिड के फॉर्मूले तो रट के जाना आप लोग। उसके बाद बेसिक मैं तो यहां पर सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, क्योंकि पिरामिड का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगा तो आप खुद देखोगे कि रेलवे में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है पिरामिड का। तो यहां पर याद रखना, जिस भी कमरे में आप लोग रह रहे हो, ये एग्जाम्पल मैं हमेशा मेरी ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में पिरामिड का एग्जाम्पल मैं यही देता हूं। जिस रूम में आप लोग रह रहे हो, मान लो एक स्क्वायर जैसा है और फैन उसके ऊपर छत पर बीच में लगा हुआ है, तो नीचे चार कोने से अगर 4 रस्सियां इस फैन के अगर बांध दी जाए, नीचे वाले 4 कोनों से अगर 4 रस्सियां इस फैन पर अगर लाकर बांध दी जाए, तो ये एक ऐसा पिरामिड बन जाएगा जिसका बेस एक स्क्वायर है।
एक ऐसा पिरामिड बन जाएगा जिसका बेस एक स्क्वायर है, और ये जो चार रस्सियां आपने बांधी हैं इनका नाम स्लांट एज होता है, क्योंकि वहां पर तो नाम ही तो आएगा, डायग्राम बनाकर थोड़े ना देगा। तो इनका जो नाम अपने पास होता है, जो चार रस्सियां या ट्रायंगल होगा तो तीन रस्सियां, इनका नाम होता है स्लांट एज। ये जो आप लोगों ने चार रस्सियां बांधी हैं, ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगुलर अपने पास कमरे में रह रहे हो तो वहां से तीन रस्सियां निकलेंगी नीचे वाले तीन कोने से, क्योंकि नॉर्मली कमरा स्क्वायर जैसा होता है, तो वहां से चार रस्सियां अपने पास निकल गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक कोर या किनारा। बात एक ही है। देखिए, तिर्यक कोर भी इसी को बोलेंगे या तिर्यक किनारा भी इसी को बोलेंगे। दूसरी बात, अपने पास यहां पर तिर्यक या तिरछी बात एक ही है। तिर्यक को हिंदी में तिरछी भी बोलते हैं और कोर को किनारा भी बोलते हैं, तो तिरछा किनारा या तिर्यक किनारा, ऐसे नाम अलग अलग आ जाते हैं, उससे आप घबराना मत। इंग्लिश में हम लोग इसको स्लांट एज हम लोग बोलेंगे, याद रखिए। अगर एक रस्सी उस फैन से सीधी नीचे फर्श में अगर बांध दी जाए, एक रस्सी लाकर सीधी अगर हम लोग नीचे फर्श में अगर बांध दें यहां से उस फैन से, तो ये जो अपने पास होती है ये इसकी होगी मेन हाइट, अपने पास होती है एच, जिससे डिनोट हम लोग करते हैं एच से, और ये इसकी होगी हाइट या अपने पास ऊंचाई। और अगर हम लोग यहां से ध्यान से सुनना, जिस भी कमरे में रह रहे हो वो अगर एक स्क्वायर जैसा है, फैन ऊपर बीच में लगा हुआ है, तो मुझे बताइए चार रस्सियां अगर बांध दी जाए तो ये तो स्लांट एज है। एक रस्सी अगर सीधी बीच में नीचे बांध दी जाए वो उसकी मेन हाइट है, क्योंकि नाम तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए। और अगर फैन से लाकर एक रस्सी यहां पर, दोनों कोने अपने पास इस प्रकार से, एक कोना इधर है और एक कोना इस साइड है, दोनों के बीच में यहां पर एक रस्सी लाकर अगर यहां बांध दी जाए, अगर कोने से फैन के बांधते हो तो स्लांट एज है, फैन से जस्ट नीचे अगर बांधते हो तो वो उसकी हाइट है, और एक रस्सी अगर यहां से इसके अगर बीच में बांध दी जाए, इस किनारे पर, यहां पर एक रस्सी अगर इस प्रकार से यहां से लेकर अगर यहां पर बांध दी जाए, एक रस्सी अगर इस प्रकार से यहां पर इसके मिड पॉइंट पर, दो जो कोने आपके पास है नीचे वाले, उनके मिड पॉइंट पर, एक कोना इस साइड आपके पास है, एक कोना इस साइड आपके पास है, उन दोनों के मिड पॉइंट पर यहां नीचे की तरफ अगर रस्सी बांध दी जाए तो उसका नाम अपने पास होता है स्लांट हाइट नाम होता है, जिसको एल से डिनोट करता है। कम से कम ये नाम तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना ही चाहिए। तो इस चीज का जो नाम अपने पास होगा स्लांट हाइट या तिर्यक या तिरछी बात एक ही है, और इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो मुझे बताइए, ये तिरछी ऊंचाई जो होती है इस फेस के हाइट का काम करती है, जिसको एल से डिनोट करते हैं। तो ये इधर वाला जो फेस होगा ई बी सी, तिर्यक ऊंचाई क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस फेस के लिए हाइट का काम करेगी। ये अपने पास जो ट्रायंगल बनेगा इस प्रकार से, तीन ट्रायंगल ऐसे चिपके हुए, एक ऐसे और एक इधर से, तो जो इधर से ट्रायंगल चिपका हुआ है उसके हाइट का काम करती है, ये मिड पॉइंट पर यहां कर आकर मिलती है, तो इस ट्रायंगल के हाइट का काम करेगी ये। तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इसके फेस का एरिया, तो आप लोग कहोगे सर इधर वाले ट्रायंगल का जो एरिया अपने पास होगा वो अपने पास ई बी सी, इसके ऊपर तीन ट्रायंगल है, एक नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ तीन ट्रायंगल हैं, तो इस ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होना है वो मुझे बताइए, क्या हाफ इंटू ए इंटू एल ही होगा क्या? क्योंकि ट्रायंगल की हाइट अपने पास, पिरामिड की तो स्लांट हाइट बोलते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल की तो हाइट का ही तो काम करेगी ये। यहां से मिड पॉइंट पर अगर आकर मिलेगी तो वो ट्रायंगल जो बनेगा, वो त्रिभुज जो बनेगा, 3D में देखिए आपको थोड़ा थोड़ा भाई सोचना पड़ेगा, तभी आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मैं कहूंगा कि याद कर लो फॉर्मूला कैसे बन रहा है। अगर वो चीज समझना चाहते हो तो पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए आप लोगों को थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार से भी एक ट्रायंगल ऐसे चिपका हुआ है, एक ट्रायंगल ऐसे चिपका हुआ है और एक ट्रायंगल इस टाइप से, तीन ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के लिए यहां जाकर जो मिल रहा है वो उसके हाइट का ही तो काम करेगा। आप कहोगे बिल्कुल करेगा सर। ऐसे ही इसका अपने पास ये वाली साइड बी है, तो इस फेस का एरिया कितना होगा? अगर ट्रायंगल अपने पास है, त्रिभुज अगर अपने पास है, तो स्लांट हाइट तो अपने पास एल होगी, क्या हाफ इंटू बी इंटू एल होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हाफ इंटू बी इंटू एल होगा। और अगर पीछे वाली साइड अपने पास यहां पर मुझे बताइए सी अगर है, तो पीछे वाला भी एक ट्रायंगल है, तीन ट्रायंगल ही तो है, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट स्लांट हाइट। तो यहां से क्या हाफ और एल कॉमन आ रहा है क्या?
हाफ, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी इंटू अपने पास l बच गया। तो मुझे बताइए अगर 3 साइड थी तब तो अंदर आ गया a प्लस बी प्लस सी, 3 साइड अगर है तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। अगर अपने पास 4 साइड होती तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आता, 5 साइड होती तो e तक, 6 साइड होती तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ आ जाता। तो इस चीज को क्या आधार का परिमाप बोल सकते हैं क्या? ये जो है पेरीमीटर ऑफ बेस, क्या आधार का परिमाप हम लोग बोल सकते हैं क्या? तो ये जो फॉर्मूला अपने पास बनता है और इनटू ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, तो उसके लिए तो वो तिर्यक ऊंचाई होगा एल। ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला बना कैसे, वो चीज तो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, लेकिन इस बात को आप लोगों को अब याद भी करना है। मेरी आदत है कि मैं बच्चों को एकदम बेसिक से अच्छे से ढंग से मैं समझाऊं, लेकिन अब आप लोगों को ये चीज याद भी करनी पड़ेगी कि एलएसए का जो अपने पास फॉर्मूला होता है, इसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला वो होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट या स्लांट हाइट। ये याद रखना कि इसकी इंटू में अपने पास स्लांट हाइट होगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा। इसका अपने पास पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में इसको, लेटरल सरफेस एरिया को पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होगा 1/2 आधार का परिमाप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं लिख देता हूं, आधार का परिमाप, और गुना अपने पास होता है यहां पर तिर्यक ऊंचाई होता है स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। ये लीजिए, यहां से इसके बाद अगर हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप लोगों को निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया के लिए जो भी एलएसए है उसमें आप लोग एक आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस आप लोग जोड़ दीजिए। मुझे बताओ कि अब की बार आप लोग यहां पर एक आधार का क्षेत्रफल जोड़ लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल जोड़ लेंगे सर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर कभी भी फाइंड आउट करना है, तो जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आया है उसमें अब की बार एक आधार, हिंदी में भी लिख देता हूं आधार का क्षेत्रफल, ये आप लोग ऐड कर लीजिए आधार का क्षेत्रफल, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। और इसके वॉल्यूम या आयतन का अपने पास जो फॉर्मूला अपने पास होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा होता है आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास मेन हाइट होती है उसकी जो बीच में आकर मिल रही है, जो फैन से नीचे की तरफ आपने बांधा था, लेकिन वो तो तब होता है जब नीचे और ऊपर बेस सेम हो। अगर ऊपर की तरफ से बेस गायब कर दिया है तो उसको हमेशा 1/3 से इंटू करता है। याद होगा आपको कि सिलेंडर का अपने पास वॉल्यूम होता था पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपने 3D पूरा पढ़ा है तो आप याद करोगे कि इसका वॉल्यूम होता था पाई आर स्क्वायर एच। जैसे ही इसके ऊपर से हम लोगों ने बेस गायब कर दिया, ऐसे बना दिया, कौन बना दिया, तो ये क्या बन गया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या ऐसे नहीं बन गया था क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बन गया था। तो यहाँ पर अपने पास आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा और हमेशा, तो ये तीनों फॉर्मूला भी याद कर लो। आयतन का फॉर्मूला 1/3, आधार का क्षेत्रफल, आधार वहां पर क्योंकि मुझे पहले से नहीं पता कि आधार अपने पास कौन क्या होगा। अगर आधार इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा एग्जाम में, मुझे पहले से पता हो, तो मैं यहां पर लिख दूंगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। मुझे पता है कि आधार एक रेक्टेंगल है तो मैं यहां पर लिख दूंगा एल इंटू बी, याद कर लो। कोई मुझसे कहेगा कि सर आधार एक स्क्वायर है तो मैं कहूंगा ए स्क्वायर, याद कर लो। क्योंकि मुझे पहले से नहीं पता, हेक्सागन है तो वो लगा देंगे, स्केलन है तो उसका एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। पहले से हम लोगों को नहीं पता होता कि आधार क्या आएगा, क्योंकि आधार वो क्वेश्चन में ही लिखता है। तो आप लोगों को ये चीज खुद को नोट करनी पड़ेगी, वहां पर देखना पड़ेगा, और जो भी आधार आ जाए उसका चीजें मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। देखिए, ये तो थे पिरामिड के 3 बेसिक और कॉमन क्वेश्चन। कॉमन फॉर्मूले हैं एलएसए का, टीएसए का और वॉल्यूम का, आयतन, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो अपने पास है। इसके कॉमन 3 फॉर्मूले। इसके अलावा अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बना, बहुत शानदार अगर क्वेश्चन बना, तो आपका बेस या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, या स्क्वायर आ सकता है, या रेक्टेंगल आ सकता है, या हेक्सागन आ सकता है। ये 4 ही आकृतियां आ सकती है अगर बहुत सही क्वेश्चन बना तो। नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान बनेगा। वो क्या कहेगा, वो हम लोगों को कहेगा कि आधार का क्षेत्रफल ये है, वॉल्यूम ये है, ऊंचाई बता दो।
आधार ऑक्टागन, डेकागन, आधार 20 भुजा वाला एक आकृति है, उसमें आधार का क्षेत्रफल ये है। ऊंचाई क्या होगी यदि वॉल्यूम, आयतन और आधार का क्षेत्रफल दोनों देकर हमें ऊंचाई पूछ लेता है। तो इतने छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन कभी भी बढ़िया क्वेश्चन अगर बनता है तो उसमें बेस या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, या जब भी बेसिक से पूछेगा या स्क्वायर आएगा, या रेक्टेंगल आएगा, या हेक्सागन आ जाएगा। और इन चारों में से भी जो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा वो तब बनेगा जब बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसको ध्यान से, अच्छे से, ठीक टाइप से आपको समझने की कोशिश करनी है कि बेस पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लूंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिर मैं बेस एक स्क्वायर लूंगा और उसको सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूं, फिर मैं रेक्टेंगल लूंगा और फिर मैं हेक्सागन लूंगा। याद रखना, पिरामिड में इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको, अगर उसको 2-3 बार आप लोग देख लोगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमाकर कैसे भी आप लोगों से पूछ ले, वो क्वेश्चन 100% आप लोग खुद कर पाओगे। अगर आपका देखिए, या तो छोटा सा आसान ही क्वेश्चन आता है रेलवे में तो इनको रट लेना, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े वहां पर चले जाओ, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा यहां पर, ऐसे नहीं कि इतने में से आ जाएगा। वहां पर मेरा काम है कि मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊं। तो आगे वाली चीजें देखिए, अगर बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या सर हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा? नहीं, मैं बता चुका हूं कि बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन तब बनेगा जब या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, चारों बेस बता दिए, और उनमें से भी सबसे पहले सबसे बढ़िया तब बनेगा जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, एक समबाहु त्रिभुज हो। मान लीजिए ये जो अपने पास है वो एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से है, ए, बी और सी। इनको बोलते हैं हम लोग आधार की भुजा। ये अपने पास जो है वो आधार की भुजा अपने पास है, और ये अपने पास यहां से ई से ए तक, ई से बी तक और ई से सी तक, ये जो है ये है इसकी स्लांट एज, तिर्यक कोर, जिनका नाम मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। ये यहां पर एक, अगर यहां से भी हम लोग मिला दें तो ये जो पॉइंट अपने पास होगा, मान लो बेस को हम लोगों ने मिला दिया डी, तो यहां पर इसकी जो हाइट आकर मिलती है, सबसे मेन बात जो हाइट आकर मिलती है, अगर बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हुआ तो इसकी हाइट हमेशा और हमेशा, याद रखना, ग्रेविटी सेंटर पर आकर मिलेगी। यहां पर अपने पास आकर मिलती है इसकी हाइट, ये लीजिए, यहां पर इसकी जो हाइट होगी वो ग्रेविटी सेंटर पर आकर मिलेगी। और क्या आप लोगों को याद है क्या, मैं नेक्स्ट पॉइंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, कौन सी चीज, ज्योमेट्री जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहां पर डीजी और जीए जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वही तो अंतः केंद्र होता है, वही परिकेंद्र होता है, सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं। तो याद रखिए ये इन सेंटर भी है, तो यहां से यहां तक अंतःवृत्त की त्रिज्या, डीजी का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो होता है साइड अपॉन, साइड यानी आधार की भुजा, साइड अपॉन 2√3। ये अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्योंकि मेंसुरेशन में ये चीज मैं बता चुका हूं, अंतःवृत्त की त्रिज्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है साइड अपॉन 2√3, और जीए परिवृत्त की त्रिज्या अपने पास है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या अपने पास है, तो उस जीए का मान अपने पास होगा साइड अपॉन √3। ये याद रखिए आप लोग। ये इसकी मेन हाइट है, ये स्लांट एज है, नाम मैं आपको बताते चलता हूं। ये जो है ये इसकी मेन हाइट अपने पास है, जिसको ऊंचाई अपने पास है, ये मेन पहले भी बताया फिर बता देता हूं, जिसको एच से डिनोट करते हैं। और ये जो ब्लैक वाली है ये अपने पास स्लांट एज है, नाम इसके कम से कम याद होने चाहिए, 2-3 बार बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। ये स्लांट एज अपने पास है, तिर्यक कोर या किनारा बात एक ही है, तिर्यक है ये, तिर्यक कोर। और एक जो ई से डी पर अगर आकर मिले तो वो है इसकी स्लांट हाइट। ये जो अपने पास है ई से ए अपने पास यहां पर अगर आकर मिलती है, इसको एल से डिनोट करते हैं, और ये है अपने पास स्लांट हाइट। तिर्यक या तिरछी बात एक ही है, तिर्यक ऊंचाई, और वो है तिर्यक कोर, ये लीजिए। अब आप लोग ध्यान रखना, 3 फॉर्मूले, एलएसए, टीएसए और वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है, उसको तो रटना ही है। इसके अलावा ध्यान रखना, ये अपने पास नाम जो है ये आप लोग रियल में, ये डायग्राम इस प्रकार से है, ये तो 3D का डायग्राम है, रियल में ये डायग्राम इस प्रकार से है। अगर आप लोग अपने दिमाग में सोचना चाहो तो इस प्रकार से अपने पास ये है, ये पॉइंट डी है और ये अपने पास पॉइंट जी है, और ये जी पर इस प्रकार से अपना मार्कर खड़ा है, ये अपने पास हाइट है।
ये जो मार्कर है ये अपने पास इस प्रकार से जी पर, तो मुझे एक बात बताइए कि यहां से ये पॉइंट जी है, ये पॉइंट ई है, ये जो मार्कर है ये अपने पास पॉइंट ई है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। ई से मार्कर के टॉप के पॉइंट से ई से ए को, ई से बी को और ई से सी को अगर मिला दिया जाए तो ये इसकी स्लांट एज है। ई से ए को, ई से बी को और ई से सी को अगर मिला दिया जाए तो ये इसकी स्लांट एज है, याद रखना। और ये मार्कर जो है वो इसकी हाइट है। मार्कर जो अपने पास है वो इसकी हाइट है और ये ई से ए, ई से बी, ई से सी स्लांट एज है। ई से डी को, ई से इधर मिड पॉइंट को और ई से इधर के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, वो इसकी 3 स्लांट हाइट है, याद रखना। यहां से मिला दिया जाए तो मुझे बताइए जो मार्कर अपने पास है ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा। मेरे हाथ पर ये जो मार्कर है वो क्या कितनी भी लाइन खींच लो, क्या प्रत्येक लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा क्या? ये कितनी भी लाइन खींच लो, मार्कर अगर इस प्रकार से हुआ तो ये यहां पर मुझे बताइए क्या 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, प्रत्येक लाइन के साथ ये जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ये जो मार्कर अपने पास यहां पर मैंने बताया, मार्कर यहां पर हाइट पर आकर जो मिलेगा ऊपर से, जो नीचे फैन से एक सीधी नीचे की तरफ रस्सी बांधी थी, ये एक पोल ले आओ फैन से सीधा नीचे फर्श पर, तो फर्श पर कितनी भी लाइन खींच लो वो रस्सी फर्श की प्रत्येक लाइन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है फर्श में। उम्मीद है थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की। जब आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना होता है, कभी भी अगर एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ जिस चीज की जरूरत है वही आप लोग बनाओगे, याद रखना। कोशिश करना समझने की कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं ये ए है, बी है, सी है और एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से ये अपने पास यहां पर जी है और ये इसकी मेन हाइट जो है वो अपने पास एच है, इतना ही बनाओ। ये जो मेन हाइट है वो कितनी है? इसकी एच है। ये लीजिए, ये इसकी मेन हाइट है। और हाइट में आपको बता चुका हूं कि हाइट जो फर्श पर आकर जो कोण बनाएगी, ये अपने पास मार्कर इस हाथ पर अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये याद रखिए आप लोग, मार्कर जो है इस हाथ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये आप लोग याद रखिए। तो अगर कभी भी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आप लोग बताइए यहां से, यही तो चीजें मैं आपको सिखाने आया हूं, यही तो बेसिक मैं आपको बताने आया हूं कि अपने पास एच के स्क्वायर में अगर जीए का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट एज आ जाएगी। ये बेसिक जो फॉर्मूले हैं ये आप लोगों को पता होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यदि कभी भी एच के स्क्वायर में, याद रखिए, अगर जीए का स्क्वायर आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? एच के स्क्वायर में जीए का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। तो कभी कभार हाइट से अपने पास या स्लांट एज से हम लोगों को एच निकालना पड़ेगा इस चीज से, तो ये फॉर्मूला हम लोग काम में लेंगे। हाइट इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो वॉल्यूम पूछेगा, स्लांट एज दे देगा और आधार की भुजा देकर वो वॉल्यूम पूछेगा, तो वॉल्यूम के लिए हमें हाइट चाहिए और हाइट निकालने के लिए अपने पास स्लांट एज के स्क्वायर में से अगर जीए का स्क्वायर माइनस करोगे तो अपने पास यहां से ही आ जाएगा और जीए का मान साइड अपॉन √3। मान लो बेस की साइड 2√3 दी हुई है तो 2√3 में √3 का भाग दोगे तो जीए का मान आ गया 2, या 3√3 दी हुई है, मान लो ये 3√3 में √3 का भाग दोगे तो ये 3 आ गया, और ये मान लो दिया हुआ है 5, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो हाइट जो आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। और हाइट आने के बाद वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि हाइट अपने पास वॉल्यूम के फॉर्मूला में आधार 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई आते ही वॉल्यूम आ जाएगा। वो क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी बात मुझे बताइए, क्या आप लोगों के पास यहां से इधर भी तो एक कोण 90 डिग्री बनेगा? हाइट तो चाहे किधर भी कितनी भी लाइन खींच लो प्रत्येक के साथ 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा, तो क्या इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा? तो ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि आप लोग बहुत बार रेलवे वाले बच्चे इन दोनों टॉपिक को छोड़ ही देते हैं, लेकिन मेरा काम ये है, क्योंकि काफी बार आप लोगों को पढ़ाया भी नहीं जाता, पढ़ते भी नहीं हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा काम है मैं आपको 100% समझाऊं। रेलवे वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ओवर हो सकता है, लेकिन समझना तो पड़ेगा भाई, मेहनत तो आप लोगों को खुद को भी करनी पड़ेगी। मैंने क्लास शुरुआत करने से पहले ही बता दिया था
था। प्रिज्म बिल्कुल आसान होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन पिरामिड इतना आसान नहीं होता, उसमें चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। तो हाइट के स्क्वायर में दूसरा फॉर्मूला क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि जी ए डी का स्क्वायर, और जी डी का फॉर्मूला भी मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, साइड अपॉन 2√3। तो अपने पास किसका स्क्वायर आ जाएगा, स्लांट हाइट का स्क्वायर। अब की बार इस साइड जो होगा वो स्लांट हाइट का स्क्वायर होगा, ये लीजिए। यहां से एक चीज आप लोग और याद रखना, इसके अगर एक फेस की मैं बात करूं, हमेशा ध्यान रखना किसी भी अगर फेस की हम लोग बात करें, ये अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बन रहा है, ओनली अपने पास ई से ए तक, ए से बी तक और ई से सी तक, अगर ऐसा कभी भी अपने पास बना दिया जाए, ई से ए, ई से बी और ई से सी अगर अपने पास बना दिया जाए, तो हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ए बी और सी, मैं क्या कर रहा हूं यहां से ओनली और ओनली इस फेस की मैं बात कर रहा हूं। तो ये स्लांट हाइट जो यहां आकर कोण बनाती है, ये आगे सामने वाले के साथ नहीं, इधर वाले के साथ ये a/2 अपने पास है। तो स्लांट हाइट मुझे बताइए यहां आकर क्या 90 डिग्री का कोण बना लेगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, स्लांट हाइट इस फेस पर तो नीचे आकर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये पॉइंट अगर डी है तो अपने साथ वाले के साथ जो कोण बनाएगी वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सर कैसे बनेगा, थोड़ा सा हमें समझाओ, ये चीज थोड़ी सी कम समझ में आई है कि किस टाइप से अपने पास यहां पर कोण बनेगा। ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं 3 पेन उठाकर ले आया हूं, ये लीजिए। ये वाला जो पॉइंट अपने पास है, ये अपने पास मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं डीए। ये अपने पास बीसी है, रेड वाला पेन। ये ब्लू वाला जो है ये आगे डीए है, और सामने ये आकर मिल रही है इसकी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट जो होती है वो आगे की तरफ थोड़ी सी ऐसे झुकी भी होगी, स्लांट हाइट जो होती है, और ये यहां से यहां मिला दिया जाए तो इसकी हाइट है। अगर एक मार्कर यहां से यहां नीचे की तरफ मैं बना दूं तो वो अपने पास हाइट है। तो जो स्लांट हाइट होती है वो सामने डीए के साथ, क्या आप बात समझ पा रहे हो क्या? स्लांट हाइट अगर मैं नजदीक पेन ले आऊं, अगर आप लोग कम देख पा रहे हो पेन को, तो ये अपने पास यहां से डीए है, ध्यान से सुनना। ये अपने पास ऊपर अपने पास यहाँ पर ऊपर से जो लाइन स्लांट हाइट आ रही है ईडी है, और ये जो रेड वाला पेन अपने पास है ये बीए है। तो ये स्लांट हाइट थोड़ी झुकी भी होती है, तो डीए के साथ ये जो साइड डीए है इसके साथ तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती, लेकिन इसको कितना भी झुका लो, अपनी साथ वाले के साथ जो कोण बनाएगी, ये अपने पास सामने वाले के साथ तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, लेकिन कितना भी झुका लो इस रेड वाले के साथ तो ये जो कोण रहेगा क्या 90 डिग्री का कोण रहेगा। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? कि आगे तो अपने पास नहीं बन रहा, लेकिन इस साइड जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये प्रत्येक फॉर्मूले में मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, प्रत्येक जो भी डायग्राम मैं बताऊंगा। तो याद रखिए स्लांट हाइट जिसको एल से डिनोट कर रहे हैं, उसमें अगर a/2 का स्क्वायर ऐड करें, a/2 का मतलब साइड/2, साइड है, साइड/2 का स्क्वायर ऐड करें तो भी अपने पास स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्लांट एज दो तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। सर ये दो फॉर्मूले क्यों है स्लांट एज के? इसलिए दो फॉर्मूले, अगर आपको कभी भी स्लांट हाइट से निकालनी पड़े तो अपने पास ये फॉर्मूला है, और अगर कभी भी हाइट से निकालनी पड़े, मेन हाइट से, तो हाइट के स्क्वायर में जीए का, और जीए और डीजी कैसे निकालते हैं उसको मैं आपको बता चुका हूं। एक का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3 और दूसरे का फॉर्मूला जो होता है वो साइड अपॉन 2√3। तो ये पहला पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जिसमें बेस अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो बेसिक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो पूरी बात मैंने समझाई है। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? फिर मैं बार बार मेरी तरफ से पहले ही ये बात आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पिरामिड आसान नहीं होता। कम से कम इसको पहले थ्योरी पढ़ो, आए नहीं आए पढ़ डालो, फिर क्वेश्चंस करने की कोशिश करो जो आपसे नहीं होंगे, उसके तुरंत बाद वापस आकर थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो। ऐसा कम से कम 3 बार करोगे तब जाके सब कुछ क्लियर होगा। फिर वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, कहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत होगी ही नहीं, याद रखिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। एग्जाम में सिर्फ इतना ही फॉर्मूला आप लोगों को बनाना है, ये याद रखिए, फिर जिसकी जरूरत होगी उसको हम लोग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर पेज पर मैं आपको लेकर चलता हूं और समझाता हूं। यदि अगला जो क्वेश्चन है, अगर बेस एक स्क्वायर हो,
अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर बेस एक स्क्वायर अगर अपने पास हो, ए बी सी और डी, याद रखिए ये एक स्क्वायर अपने पास है, ए है, बी है, सी है और डी है, यहाँ पर एक स्क्वायर है और ये अपने पास इसकी जो हाइट आकर मिलती है ई पॉइंट से, ई से ए पर, ई से बी पर, ई से सी पर और ई से डी पर, तो ये इसकी स्लांट एज है और ये बेस की साइड है। ये दोनों जहां पर डायगोनल जहां पर मिलते हैं वहां पर अगर आकर मिले तो ये इसकी मेन हाइट है और ये अपने पास यहाँ पर मिड पॉइंट पर अगर आकर मिले तो ये इसकी स्लांट हाइट है, ये लीजिए। लेकिन ये लाइन इधर उधर ये अपने पास अजीब सा हो जाएगा, तो आप लोगों को करना क्या है, पहले तो मैं समझा दूं। रियल में ये डायग्राम इस प्रकार से है, रियल में ये जो डायग्राम है वो इस प्रकार से है, ए से बी तक, ए बी सी और डी एक स्क्वायर है जिसके दोनों डायगोनल्स मान लीजिए ओ पर मिलते हैं। इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो मान लीजिए अपने पास ओ पर मिलते हैं, तो ओ अपने पास ये हाइट जो आकर मिलेगी यहाँ पर, तो अगर हम लोग यहाँ पर ई से ए को, ई से बी को और ई से सी को अगर मिला दें, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ई से ए को, ई से बी को, ई से सी को और ई से डी को अगर मिला दें तो ये जो अपने पास होंगे स्लांट एज अपने पास है, ये जो मार्कर है वो अपने पास हाइट है और यहां से यहां पर अगर मिला दिया जाए तो वो अपने पास स्लांट हाइट है, मार्कर मेन हाइट और ये अपने पास स्लांट हाइट है यहां से यहां तक। तो बताओ ये अगर ए होगा तो क्या यहां से यहां तक ये a/2 ही होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर a/2 होगा। और डायगोनल अगर d है यहां से यहां तक तो क्या d/2 होगा क्या? तो आप कहोगे सर जरूर d/2 होगा। जब एग्जाम में इस चीज की जरूरत पड़े, कभी भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो ओनली और ओनली यही डायग्राम आप लोग, इतना सा डायग्राम बनाना, इसके हाइट बनाकर आप लोग छोड़ देना, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये लीजिए ये O है और इसकी हाइट आप लोग बना दीजिए, यहां से इसकी हाइट बनाकर छोड़ दो, ये लो ये अपने पास H है। अब आप लोग मुझे बताइए, ये अगर अपने पास A है, ये साइड A है तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर a/2 होगा। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि मार्कर जो अपने पास यहां पर, ये जो मार्कर है इस बोर्ड के साथ कितने भी लाइन खींच लीजिए, क्या हमेशा कोण 90 डिग्री बनाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो h के स्क्वायर में अगर हम लोग a/2 का स्क्वायर ऐड करें तो क्या अपने पास ये भाग कर आ जाता है? मुझे एक बात बताइए, h के स्क्वायर में अगर हम लोग a/2 का स्क्वायर ऐड करें तो क्या स्लांट हाइट अपने पास आ जाएगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर स्लांट हाइट अपने पास आ जाएगी। तो क्या आप लोग यहां से लिख सकते हो? मुझे बताइए, क्या आप लोग स्लांट हाइट के लिए लिख पाओगे कि यहां से यदि हम लोग h के स्क्वायर में a/2 का स्क्वायर अगर ऐड करें, वो चाहे किधर भी कर लीजिए, h के स्क्वायर में a/2 का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो स्लांट हाइट का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। क्या अब तो थोड़ी थोड़ी, ज्यादा पूरी बात तो अभी नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें अब आपको समझ में आनी शुरू हो जानी चाहिए कि हाँ यार इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। h के स्क्वायर में अगर आप लोग a/2 का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट हाइट आ जाएगी, वो इधर भी a/2 ही होगा, उधर अगर a/2 है तो इधर भी a/2 ही होगा। तो h के स्क्वायर में a/2 का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट हाइट इधर भी, स्लांट हाइट 4 होंगी, वो चाहे कोई सी भी निकाल लो। वो स्लांट हाइट इधर वाली भी निकाल सकते हो या स्लांट हाइट आप लोग इधर वाली भी निकाल सकते हो। ये भी कितना होगा? a/2। तो ये अपने पास 90 डिग्री होगा। प्रत्येक लाइन आपको लगेगा ये 90 डिग्री कैसे होगा, लेकिन अपने पास ये जो मार्कर है वो इस प्रकार से है, वो इधर भी 90 डिग्री, उधर भी 90 डिग्री और यहां भी 90 डिग्री। मुझे बताइए ये तो हुआ अपने पास स्लांट हाइट। क्या आप समझ पाए हो क्या? अच्छे से बताना मुझे ईमानदारी से। नहीं समझ में आएगा मैं खुद ही मेरी तरफ से कह रहा हूं, जो बच्चा पहली मुझसे पढ़ा हुआ उसको तो पूरी चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी, लेकिन जो आज तक पढ़ाई नहीं है उसको थोड़ा कम समझ में आएगा। बिना मतलब हाँ मत कर लेना, मैं फिर कह रहा हूं थ्योरी पढ़ो, कम चीजें समझ में आएंगी, बस धुंधली धुंधली चीजें रहेंगी कि हाँ होता है पिरामिड, अच्छा बेस ये भी होता है ये भी। फिर क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, जैसे ही क्वेश्चन करो वापिस थ्योरी पर आओ, तब जाकर आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी इस चैप्टर का। ये बाकी मैंने कहीं कभी नहीं कहा कि इस टाइप से आप लोग ये करो वो करो। पिरामिड एक बार में ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस हो जाएंगे, सॉरी प्रिज्म, पिरामिड नहीं प्रिज्म एक बार में आ जाएगा, लेकिन पिरामिड को 2-3 बार ऐसे करना पड़ेगा।
बताइए एच के स्क्वायर में ए बाई टू का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट हाइट आ गया, और एच के स्क्वायर में अगर डी बाई टू का स्क्वायर अगर ऐड कर दोगे तो मुझे बताइए क्या फिर आपके पास स्लांट हाइट आ जाएगी क्या? आपको स्लांट एज आ जाएगी क्या? आपको बिल्कुल एच के स्क्वायर में डी बाई टू का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट एज आ जाएगी। यहां से यहां तक ये अपने पास हुआ डी बाई टू, डायगोनल का आधा। तो क्या अपने पास यहां से इसको अगर मिला दिया जाए तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या एच के स्क्वायर में डी बाई टू का स्क्वायर अगर ऐड करते हो, डी बाई टू का स्क्वायर अगर ऐड करते हो तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको आप लोग याद रखना है। ये दो फॉर्मूले आप अगर हाइट के स्क्वायर में ए बाई टू का स्क्वायर ऐड करोगे तो अपने पास स्लांट हाइट आ जाएगी, और एच स्क्वायर में अगर डायगोनल के आधे का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना है, ये आप लोग याद रखना है। ये मैंने वो समझाया है जब बेस अगर एक स्क्वायर हो तो क्वेश्चन आप लोग कैसे कर पाओगे, वो चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर 5 नंबर, अगर बेस एक रेक्टेंगल हो तो। बेस अगर कभी भी सर एक रेक्टेंगल हो, बिल्कुल हो सकता है, रेक्टेंगल क्यों नहीं हो सकता, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा रेक्टेंगल से तो। और ये अपने पास यहां पर पूछा है रेलवे ने, ये वाला जो क्वेश्चन है वो रेलवे ने पूछा है। ये इसकी मेन हाइट है, यहां से यहां पर इसको यहां मिला दिया जाए तो ये अपने पास इसकी स्लांट एज है, ये मेन हाइट है, और इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये अपने पास स्लांट हाइट है। ये तो वह एक डायग्राम बस बताने के लिए, बाकी रियल में ये जो अपने पास बन रहा है किस प्रकार से अपने पास बन रहा है, ए बी सी और डी ऐसे अपने पास बनेगा। ए है, बी है, सी है और डी है, ये अपने पास एल है, ये अपने पास बी है, और दोनों जहां पर अपने पास आकर मिल रहे हैं दोनों डायगोनल्स, इस पर इसके आकर मिलेगी हाइट ओ में आकर मिलेगा, ये लीजिए ये O पर अपने पास हाइट आकर मिल रही है। मैं अगर यहां पर E से A को, E से B को, E से C को और E से D को मिला दूं तो वो तो है स्लांट एज, जिनका नाम आपको अब याद हो गया होगा। ये जो मार्कर यहां पर है इसकी हाइट है, और इस मार्कर से अगर इसके मिड पॉइंट को या इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो वो अपने पास जो बन रहा है अपने पास वो बनेगी इसकी स्लांट हाइट। बार बार तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक कोण, ये नाम याद कर लेना आप लोग। मैं कभी इंग्लिश में बोल देता हूं, कभी हिंदी में बोल देता हूं, तो वो इंग्लिश में एक बार याद कर लो ताकि चीजें आपको बार बार, क्योंकि शुरुआत में मैंने दोनों चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवा दिए हैं। अब जो फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं वो इंग्लिश में लिख देता हूं, लेकिन उनको हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी चेंज कर लेना, नहीं तो बहुत सारा टाइम ज्यादा लगेगा और बिना मतलब वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो इनको हिंदी में स्लांट हाइट को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और स्लांट एज को तिर्यक कोण कहते हैं, तो वो आप लोग लिख लेना भाई, इतना आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी। डायग्राम जब आप लोग बनाओ तो अब की बार देखना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये वाली जो दूरी L है तो ये तो होगा L/2, और ये वाली दूरी अगर B है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कुछ बच्चों के जो थोड़ा सा ठीक ठाक सोच पाते हैं, और ये तो डायगोनल का आधा है ही, वो अपने पास यहाँ पर चीजें आप लोग सोच पा रहे होंगे कि सर इसमें तो दोनों के दोनों अलग अलग हैं L और B, तो स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन बनना शुरू हो गया होगा। बनना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी बात। नहीं बनना शुरू हुआ है तो बनना चाहिए भाई, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। आप लोग यहाँ पर ये हाइट आप लोग बना लिया करो, ये लो, इतना ही डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद जिस चीज की आपको जरूरत होगी उसको हम लोग बनाएंगे, याद रखिए। यहां पर ये अगर L है तो ये दूरी मुझे बताइए क्या L/2 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर L/2 होगी। और ये जो हाइट है वो प्रत्येक कितनी भी लाइन खींचो इनफाइनाइट, प्रत्येक के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहां पर ये कोण कितना डिग्री होगा 90। तो ये वाली स्लांट हाइट क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। h² प्लस L/2 का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो बराबर स्लांट हाइट आ जाएगा, और इसमें दो टाइप की स्लांट हाइट होंगी, याद रखिए। इसको एक बार मैं समझाने के लिए स्लांट हाइट फर्स्ट बोल देता हूं तिर्यक ऊंचाई, और दोनों होती तो चार है,
स्लांट हाइट टोटल 4 होती हैं, लेकिन हाइट के स्क्वायर में l/2 का स्क्वायर करोगे तो इधर वाली, और हाइट के स्क्वायर में l/2 का स्क्वायर करोगे तो इधर वाली, हाइट के स्क्वायर में b/2 का स्क्वायर करोगे तो सामने वाली, और हाइट के स्क्वायर में b/2 का स्क्वायर करोगे तो पीछे वाली। होती तो 4 हैं, लेकिन याद रखना 2 टाइप की अपने पास होती हैं। एक तो अपने पास ये वाली, और दूसरी अपने पास ये जो है ये b/2, ये दूरी b/2 अपने पास होगी, तो यहां से दूसरी स्लांट हाइट अपने पास ये होगी h² प्लस b/2 का स्क्वायर, h² प्लस b/2 का स्क्वायर बराबर अपने पास स्लांट हाइट सेकंड का स्क्वायर। कुछ बच्चे जो खुद ही सीख लेते हैं उनको लगता है कि अच्छा आज मेरे को समझ में आ गया कि इसको हम लोग स्लांट हाइट फर्स्ट बोलते हैं, इसको हम लोग स्लांट हाइट सेकंड बोलते हैं। रियलिटी में ऐसा है नहीं, ध्यान रखना। वो तो समझाने के लिए होती 4 टाइप की है, लेकिन 2 टाइप की होंगी, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड नाम दिया है। वो खुद कहेगा कि हम लोगों को लंबाई पर स्लांट हाइट बतानी है या चौड़ाई पर स्लांट हाइट बतानी है, और बेस रेक्टेंगल देकर, और यहां से क्वेश्चन रेलवे पूछ चुका है, जो मैं आपको कल की क्लास में दिखाऊंगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। साथ ही आप लोग ये भी ध्यान रखना, ये कितना अपने पास डायगोनल का आधा d/2, तो ये चीज तो आपको याद होगी। हाइट के स्क्वायर में d/2 का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा यहां से यहां तक। एच स्क्वायर में d/2 का स्क्वायर ऐड करोगे, और हिंदी में भी भाई आप लोग इसको लिख लेना, ये जरूर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं थोड़ी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी भाई। वो मैं बता चुका हूं कि स्लांट एज तिर्यक कोर होता है और ये तिर्यक ऊंचाई होता है। सिर्फ इतने 2 ही तो नाम लिखने हैं, उसमें आप लोग बिना मतलब परेशान मत होना कि सर ने तो लिखवाया ही नहीं, लिखवाया ही नहीं, लिखवाया ही नहीं। बिना मतलब परेशान हो गए तब तो मैं क्या कर सकता हूं। बाकी आप लोगों को मैं पूरा अच्छे से ढंग से ठीक टाइप से आप लोगों को समझा रहा हूं। चलिए, तो पहला मैंने बेसिक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आया वो लिया है, दूसरा अगर मैंने स्क्वायर लिया है, तीसरा मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल के लिए बताया, और चौथा मैं आपको हेक्सागन के लिए बता देता हूं। और आज की क्लास सिर्फ ये फॉर्मूले जो हैं इनको आज बैठकर 2-3 बार देखना और याद करना। कल की क्लास में फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हेक्सागन के अंदर मुझे बताइए क्या 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। हेक्सागन के अंदर अपने पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन जाएंगे। ये लीजिए, जिसकी साइड अपने पास ए होगी। ये तो अपने पास बेस हो गया है। अगर अपने पास यहां पर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बनते हैं, बिल्कुल ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास होंगे। ये लीजिए, तो मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, याद रखिए ये अपने पास इसकी मेन हाइट का काम करना शुरू करेगी। लो डायरेक्ट मैं हाइट बना रहा हूं, ये h। रियलिटी में ये डायग्राम ए बी सी डी इस प्रकार से, सी डी ई और एफ अगर है, तो रियल में ये डायग्राम इस प्रकार से, जो रेड लाइन खींची है ये हवा में इस प्रकार से है, जो इस पर प्रत्येक लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। मुझे बताइए, ये अगर कोई पॉइंट P पॉइंट है, इससे यहां पर P से A पर, P से B पर, P से C पर, P से D, P से E और P से F अगर बांध दिया जाए, तो इस चीज को जो हम लोग बोलेंगे वो स्लांट एज बोलेंगे। और इसके मिड पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट पर या इसके मिड पॉइंट पर बांध दिया जाए, वो स्लांट हाइट है। और ये जो मार्कर काम कर रहे हैं मेन हाइट का, ये वाला। मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैं अपने पास ना प्रिज्म की हाइट या पिरामिड की हाइट की बात नहीं कर रहा हूं। ये बेस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ओ बी सी, तो इसकी हाइट की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 2D में हमें पढ़ाया था कि अपने पास हाइट का मान जो होता है √3/2 इंटू साइड अपने पास होगा, √3/2 इंटू साइड। तो बताओ h के स्क्वायर में ये √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर अगर ऐड कर लोगे तो क्या इसकी h स्लांट एज अपने पास आ जाएगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर स्लांट एज अपने पास आ जाएगी। ये लीजिए, तो क्या लिखोगे, h के स्क्वायर में अगर √3/2 a का स्क्वायर अगर ऐड करते हो तो बराबर में अपने पास ये जो आ जाएगी वो स्लांट हाइट का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। इस चीज को एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, परेशान मत होना।
ये बेस में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। ओनली बेस की मैं बात करूं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। जाकर देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये बात आपको बताई है। और यहां से अगर एच के स्क्वायर में अपने पास यहां पर √3/2 का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट हाइट का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है। दूसरा अपने पास यहां से अगर एच के स्क्वायर में ए का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट हाइट का स्क्वायर अपने पास स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। ये एच है, एच के स्क्वायर में अगर ए का स्क्वायर ऐड करोगे तो स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। उसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। एच के स्क्वायर में ए का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो वो स्लांट हाइट का अपने पास यहां से एच के स्क्वायर में ए का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो वो अपने पास स्लांट एज का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूं, एक तो चीज इसको 3D में आपको थोड़ा थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। आपको यहां पर ये ऐसे नहीं बनाकर, कॉपी में नहीं बनाकर, जिस भी कॉपी में बना रहे हो उसमें ऐसे बना लो, अपने खुद के पेन से अपने पास यहां पर ऐसे रख लो, तो आपको पता लग जाएगा कि यार बिल्कुल एच के स्क्वायर में ए का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये डिस्टेंस ही तो निकालनी है, या एच के स्क्वायर में √3/2 ए का स्क्वायर करोगे तो ये यहां से यहां तक मिड पॉइंट तक यही तो डिस्टेंस निकालनी है। तो ये आपको तब सही समझ में आएगा जब आप लोग खुद से अपनी नोटबुक में इसको बनाओगे और पेन को अपने पास कॉपी में इस प्रकार से बीच में बनाकर पेन खड़ा कर लेना, वहां से आप लोग पी से ए पी से बी मिलाना, तो और ज्यादा और सही से आप लोग समझ पाओगे। तो ये इसकी थ्योरी थी जो आप लोगों को समझनी है, आप लोगों को करनी है। कल आकर मैं इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा। अगर आप लोगों को आपके मोबाइल पर चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव, और सिंकोरी एजुकेशन पर मैं पढ़ाता हूं ऑनलाइन, जो आपने डाउनलोड ऐप कर ही लिया होगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।